देखिए अगर आपका क्रैंक मशीन है और पेपर आगे जाता है और आगे जाके बैंक मार देता है और वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अगर आपका नीचे वाला बेलन या ऊपर वाला बेलन दाएं या बाएं अगर भाग गया है, इधर खसक गया है या इधर खसक गया है, तो उस 12 इंच 13 इंच 14 इंच तक जो है बेलन रखा हुआ है और ये ओरिजिनल टैग लगा हुआ बेलन है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे भी सब ओरिजिनल बेलन है जिसमें 20 इंच और 16 इंच 18 इंच बेलन शामिल है। बहुत लोग डाउट रहते हैं पेपर प्लेट बिजनेस में, मशीन तो लगाते हैं लेकिन जब मशीन में कोई ख़राबी आती है तो उनको सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमारा ये पार्ट्स ख़राब है, लेकिन उसी बीच में वो फंसे हुए रहते हैं कि क्या सच में पार्ट्स ख़राब है या कोई दूसरा प्रॉब्लम है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है लोगों को बेलन में आता है कि बेलन को हम कैसे समझेंगे कि हमारा बेलन ख़राब है। बहुत लोगों का पेपर अगर दाएँ भागता है बाएँ भागता है तो वो कहते हैं कि भाई बेलन ही ख़राब है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, उनका बेलन सही होता है। जबकि बहुत लोगों का बेलन ख़राब रहता है और वो अपने मन में भरम में पड़े हुए रहते हैं कि नहीं भाई हमारा पेपर प्लेट का जो रूला है बेलन है वो ओरिजिनल वाला है और वो तो एकदम सही है, वो सही काम कर रहा है, बल्कि उनका बेलन तो पहले से ही ख़राब रहता है। तो आखिर कैसे पहचान आप कीजिएगा कि आपका जो पेपर प्लेट मशीन का रूला है, रबर रूला या रबर बेलन आप बोलते हैं, वो बेलन आपका ख़राब हो गया है। तो इन चीज़ों की जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी किए थे और व्हाट्सएप पे भी पूछे थे कि आप बेलन के बारे में बताइए कि कैसे हम समझेंगे कि हमारा पेपर प्लेट मशीन का जो बेलन है वो ख़राब हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी पे पूरा डिटेल से समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बेलन कितने से कितने इंच तक आता है, बेलन का क्या साइज होता है और ख़राब बेलन को हम कैसे पहचान करें, किन किन परिस्थितियों में जो है बेलन ख़राब हो सकता है, बेलन चेंज करने का सही तरीका क्या है, और लास्ट में कि अगर आपके एरिया में आपको ओरिजिनल बेलन नहीं मिल रहा है तो कुरियर के माध्यम से मैं पूरे भारत में भेजता हूँ। हर ज़िला में हर गांव में जो है लगभग मैं मशीन के अलग अलग पार्ट्स को जो है भेज चुका हूं। तो आपको वो कैसे प्रोवाइड होगा, मंगाने का क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। देखिए ये पेपर प्लेट मशीन है और ये पेपर प्लेट मशीन का क्रैंक मॉडल है, ठीक है। ये देख लीजिए ये पेपर प्लेट मशीन क्रैंक मॉडल है और क्रैंक मॉडल मशीन में बेलन कहाँ लगा हुआ रहता है, हाइड्रोलिक मशीन मॉडल में हाइड्रोलिक मॉडल मशीन में कहाँ बेलन लगा हुआ रहता है वो मैं दिखाऊंगा। तो क्रैंक मॉडल का ये मशीन है। अब हम इसके पिछली भाग में आ गए हैं, देख सकते हैं ये सभी क्रैंक मॉडल मशीन है। पिछली भाग में मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये रबर आकार का ये बेलन है, ये बेलन है, इसमें भी देख लीजिए और अलग अलग साइज आता है। जैसे इसमें 14 इंच का बेलन है, बगल में यहाँ देख लीजिए इसमें 18 इंच का बेलन है और उसमें 16 इंच का बेलन है। बेलन का काम होता है कि वो इस तरीके से घूमे और पेपर को आगे की तरफ ले जाए। इस तरीके से घूमता है, जब मशीन को हम लोग चलाते हैं तो इस तरीके से बेलन घूमता है और पेपर को आगे ले जाता है। तो ये काम होता है बेलन का। तो बेलन का क्या काम है ये आप समझ गए कि पेपर को आगे ले जाता है। अब हाइड्रोलिक मशीन में कैसा बेलन लगा हुआ रहता है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी निर्माण ही हो रहा है। इसमें भी बेलन रहता है पेपर को आगे ले जाने के लिए, देख सकते हैं इसमें भी बेलन लगाया गया है। ये रबर का ओरिजिनल बेलन है जिसका साइज है 18 इंच। इस तरीके से ये घूमता है और पेपर आगे की ओर जाता है। जब ये मशीन पूर्ण रूप से स्टार्ट बन जाएगी तो ये बेलन भी जो है मशीन को चालू करने पर घूमेगा। ये बेलन का साइज है 18 इंच और ये भी जो है ओरिजिनल रबर का बेलन है। बेलन 18 इंच का भी आता है, 20 इंच का भी आता है और सबसे बड़ा बेलन जो आता है वो 32 इंच का आता है, देख सकते हैं। ये सबसे ये हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन है।
ट्रिपल डाई वाला, जिसमें देख सकते हैं ये भी अभी मशीन बन ही रहा है। और इसमें सबसे बड़ा बेलन लगा हुआ है, यानी इसमें 32 इंच का बेलन लगा हुआ है। जितना कि लेमिनेशन मशीन का बेलन रहता है उतना बड़ा बेलन लगा हुआ है। तो ये हर साइज में बेलन आता है। तो बेलन समझ गए कि बेलन क्या होता है, क्या साइज आता है और कितने प्रकार का बेलन होता है। जैसे 8 इंच से लेकर के और लगभग 32 इंच तक जो है बेलन आता है पेपर प्लेट मशीन के लिए। अब इस बेलन का आप कार्य भी समझ गए कि क्या कार्य है। तो कार्य है भाई कि पेपर को खींचकर ये इस तरीके से घूमेगा तो पेपर आगे जाएगा। अब किन किन परिस्थितियों में जो है आपका बेलन ख़राब हो सकता है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अगर आपका क्रैंक मशीन है और पेपर आगे जाता है और आगे जाके बैंक मार देता है और वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस नट को क्या कीजिए कि दोनों तरफ से टाइट कीजिए, इधर से भी और इधर से भी बराबर टाइट करने के बाद अगर वही प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उस स्थिति में आपको बेलन चेंज करना पड़ेगा। आपका बेलन ख़राब हो चुका है। ये हुआ फर्स्ट। दूसरा मैं समझाता हूँ कि अगर आपका बेलन, जैसे अभी एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। ये आप हाइड्रोलिक मशीन देख रहे हैं। देखिए, इधर से देखिए, ये बराबर है, जितना ऊपर है उतना नीचे है और इधर से भी बराबर है ना, बराबर। ये आप देख लिए। इस मशीन में भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इस मशीन में भी बराबर बेलन है। अब क्रैंक मशीन में भी मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप लोग देखिए और इस चीज़ को आप समझिएगा, तभी जो है आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। और जितना बेहतर तरीके से जो है मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ, इतना बेहतर तरीके से आपको यूट्यूब पे कोई और जानकारी नहीं देता है। सो मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बेहतरीन ढंग से मैं आपको बता पाऊँ। इधर देखिए, ये बेलन जो है ये 18 इंच का है और इधर देखिए ये क्रैंक मशीन है। ये आप देखिए बेलन बराबर है, यहाँ ऊपर नीचे दोनों बेलन बराबर है। इस साइड आइए, इस साइड भी देखिए, इस साइड भी ऊपर नीचे एकदम एक सूता भी नहीं है, बराबर है। अगर आपका नीचे वाला बेलन या ऊपर वाला बेलन दाएं या बाएं अगर भाग गया है, इधर खसक गया है या इधर खसक गया है, तो उस स्थिति में आप समझ जाइए कि आपका बेलन जो है वो आपका बेलन ख़राब हो चुका है। अब आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में है कि अगर आपका पेपर अप डाउन हो रहा है, बैक मार दे रहा है, उस स्थिति में बेलन ख़राब है। बेलन अगर भाग गया है दाएं बाएं तो उस स्थिति में ख़राब है। या बेलन पूरा अभी प्लेन है, देख रहे हैं ना, पूरा प्लेन है, कहीं यहाँ से खड्डा हो जाए या यहाँ से क्या हो जाए कि यहाँ से फट जाए, उस स्थिति में भी आपको क्या है कि बेलन को चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया कि बेलन किन परिस्थितियों में चेंज होता है। जैसा कि अभी देख सकते हैं हर साइज में यहाँ रबर बेलन जो है रखा गया है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच तक जो है बेलन रखा हुआ है और ये ओरिजिनल टैग लगा हुआ बेलन है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे भी सब ओरिजिनल बेलन है, जिसमें 20 इंच और 16 इंच, 18 इंच बेलन शामिल है। तो अब बात आती है कि आप बेलन का प्रॉब्लम समझ गए कि किन परिस्थितियों में जो है बेलन ख़राब होता है। तो आप लोग अभी समझे हैं कि किस तरीके से जो है हम समझेंगे कि बेलन हमारा ख़राब है या बेलन सही है। तो वो मैं डिटेल से बताया हूँ कि किन किन कारणों के वजह से आपका बेलन ख़राब हो सकता है। बात आती है कि अगर बेलन चेंज करने की बात आती है कि भाई हमको नया बढ़िया बेलन चाहिए, ऊपर का या नीचे का या दोनों सेट, तो कैसे आप मंगवा सकते हैं। तो ये आप मंगवा सकते हैं कुरियर से। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड में भारत में आप कहीं से भी है तो कुरियर के माध्यम से मैं बेलन भेज सकता हूं। भेजने का प्रक्रिया है व्हाट्सएप पे आप साइज़ बताइए, मैं प्राइस और डिटेल, आप पिन कोड बताइएगा, मैं कुरियर चार्ज बता दूंगा। आप अगर प्रीपेड में मंगाना चाहते हैं तो पार्ट्स का पैसा और कुरियर चार्ज आपको देना होगा, मैं लगा दूंगा। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आप कैश ऑन डिलीवरी में मंगाना चाहते हैं तो कुरियर चार्ज आपको पहले भेजना पड़ेगा और पार्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा, यानी COD चार्ज लग जाएगा। जो भी पार्ट्स का प्राइस होगा उसमें 250 से 300 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। कैश ऑन डिलीवरी में आपका घर तक पहुंच जाएगा, तब आप पेमेंट कीजिएगा। तो दोनों ही मोड अवेलेबल है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप अपना 200 से 300 रुपये बचा सकते हैं, और विश्वास नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी में कोई भी पार्ट्स आप मंगा सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं मशीन पार्ट्स का इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, बेलन का इन्फॉर्मेशन दिया हूँ और मंगाने का प्रक्रिया भी मैं बता दिया हूँ। ख़ास बात यह है कि अगर आपका कोई भी मशीन है उसमें अगर बेलन आपसे सेट नहीं हो रहा है
या इस तरीके का मशीनों में कोई अलग तरह का फॉल्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उसके लिए अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मैं वीडियो कॉल पे प्रेजेंट रहता हूं आप लोगों को सर्विस देने के लिए। एक छोटा सा पेमेंट आपको जो है वो देना पड़ेगा। और यदि आप जो है घर पे टेक्नीशियन बुलाना चाहते हैं तो वो भी मैं टेक्नीशियन प्रोवाइड कर देता हूं, चाहे आपका कोई भी मशीन हो, डबल डाई का हो या पेपर लेमिनेशन मशीन, सीट कटर मशीन, सर्कल कटर मशीन, किसी भी तरीके का मशीन हो तो मैं टेक्नीशियन प्रोवाइड कर देता हूं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।